बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका। कोई भी मुल्क किसी को भी इजाज़त नहीं देगा कि वो प्रेसिडेंशियल ऑफिस में घुस जाए या प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर चला जाए। बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। तो प्रोपेगेशन तो बहुत सारे चैनल्स की जानिब से होती है। जिस तरह अभी इंडिया के अंदर प्रोपेगेशन होती रही, कुछ गलत फुटेजेस दिखाकर, कुछ जहाज़ों के गलत पिक्चर्स वायरल करके, और कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है अफगान तालिबान की मदद ना करता तो काबुल फतह ना कर पाते अफगान तालिबान। इसके ऊपर, इस प्रोपेगेंडे के खिलाफ आप क्या कहना चाहेंगे सुहेल शाहीन साहब? उन्होंने एक पिक्चर, एक मेरे ख्याल में F-16 का एक पिक्चर, वो फेक था, वो सोशल मीडिया में डाला था। वो था मेरे ख्याल में अमेरिका के कोई स्टेट का था। वो F-16 उधर क्रैश हो गया था, उसका पिक्चर था, और पता नहीं किस साल का था। उन्होंने वो क्लेम किया था ये पाकिस्तान का F-16 प्लेन है, उन्होंने बमबार किए हैं। ये बिल्कुल हकीकत नहीं है। तो हमें मालूम है ये 20 साल से वो झूठ से, बहतान से, प्रोपेगेंडे से हमारे खिलाफ उन्होंने ये कैंपेन शुरू किया है। लेकिन अब लोगों को भी मालूम है कि एक बार नहीं, 100 बार से भी ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ों को बोला है, क्लेम किया है, और सब झूठ निकला है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि तालिबान को नई काबीना के बाज़ नामों के लिए आलमी बरादरी से कानूनी हैसियत हासिल करना पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर अमेरिका समेत यूरोपीय यूनियन को एतराज़ात हैं। तो क्या इस कानूनी हैसियत के हवाले से आप अमेरिका की जो चेकलिस्ट है उस हवाले से रजामंदी जाहिर करेंगे कि वो जांच ले और इजाज़त दे तो ही आप काबीना में शामिल करेंगे, या आपकी तरफ से ना समझा जाए? हम खुद आज़ाद मुल्क है, हमारी आज़ादी के लिए बहुत हज़ारों के तादाद में कुर्बानियाँ दी, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड हमने सेक्रीफाइस दी, कुर्बानियाँ दी आज़ादी के लिए, और 20 साल लड़े, और ये 56 ममालिक के खिलाफ हमने लड़े, आज़ादी हासिल की। और दूसरा, हमने अमेरिका के साथ दोहा एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट में वाज़ेह तौर पर लिख चुका है कि अमेरिका वो जो प्राइज लिस्ट है, वो सैंक्शन लिस्ट जो है यूएन में, वो सारे को ख़त्म कर देंगे। ये हमारी जो मेंबर्स है इस्लामी इमारत का, वो डिलिस्ट करेंगे, तो वो डिलीवर करे। वो तोहफ़नामा जो है उन्होंने यूएन के ने भी इंडोर्स किया है, उसका कानूनी हैसियत है। वो उसको चाहिए कि रिमूव करे ब्लैक लिस्ट से हमारे मेंबर्स को, क्योंकि अब ये दोहा एग्रीमेंट का ये एक अहम पार्ट है कि वो सारे हमारे मेंबर्स वो डिलीट किए जाएंगे। यानी आप लोगों की जानिब से ये डिमांड की जाएगी कि उनको ब्लैकलिस्ट से रिमूव किया जाए, ना कि आप लोग इस चीज का इंतजार करेंगे कि वो आपको डिक्टेट करें कि आपने किस बंदे को रखना है और किसको नहीं रखना है। मैं जो समझ पा रहा हूँ वो यही है शाहीन साहब? बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो किसको हम रख ले वो न रख ले, ये तो हमारे दाखिली उमूर की मुदाखलत है। हम ये नहीं चाहते किसी भी मुल्क से, किसी भी मुल्क का, एक आज़ाद मुल्क से हमने, आप देखिए हम 40 साल से आज जंग आज़ादी लड़ रहे हैं, जहाद कर रहे हैं, और इसमें हमने 2 मिलियन से भी ज़्यादा कुर्बानी दी है। सुहेल शाहीन साहब, आप तस्वर कर सकते हैं कि 2 मिलियन से भी हमने ज़्यादा कुर्बानी दी है। कुर्बानी इसलिए दी है कि हम आज़ाद हो, और दूसरे ममालिक हमारे दाखिली उमूर में मुदाखलत न करे। अलबत्ता हम चाहते हैं कि कोऑपरेट करें दूसरे ममालिक से, पॉजिटिव रिलेशन रखे, कंस्ट्रक्टिव रिलेशन रखे, एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस करे, पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए अफगानिस्तान में और रीजन में हम कंट्रीब्यूट करें। लेकिन ये कि वो मुदाखलत करे, ये तो कोई मुल्क भी नहीं चाहता। आप भी नहीं चाहते कि आपके मुल्क में ऐसा मुदाखलत हो। दूसरे ममालिक सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।